So students, in random variable, we shall see this 40 and 42 question. So क्या बोला है? Cubical die cube shape means all six sides are equal. Square cubical बोलते all six faces. तो cubical die में क्या क्या रहते हैं? 1 2 3 4 5 6 die तो सबको मालूम है. अब उसका मीन और वेरिएंस ढूंढना है. क्या ढूंढना है? हाँ, मीन और वेरिएंस. गिविंग द नंबर ऑन द फेस दैट शोज अप. तो मीन एंड वेरिएंस पूछा और कुछ नहीं पूछा. ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन है, टेबल बनाना है. तो कैसे करना जरा देखो. तो स्टूडेंट्स क्या बोला, तो अपन अगर टेबल बनाए, जैसे दूसरे सम्स में टेबल बनाए सो था, इसमें मैं बना रहा हूं. तो 7 बॉक्सेस बनाएंगे. ये x इज इक्वल टू एक्स आई वाला बॉक्स, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू एक्स आई वाला, यानी उसका प्रोबेबिलिटी का आंसर. ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, यानी डाई पे क्या क्या रहता? 1 रहता, 2 रहता, हाँ, 3, 4, 5, 6. तो डाई पे 1 आने का चांस कितना है? 1/6. 2 आने का 1/6. 3 आने का, हर नंबर आने का चांस कितना है? प्रोबेबिलिटी. अगर 4 आने का चांस कितना है? 1 आउट ऑफ 6. प्रोबेबिलिटी ढूंढ रहे हैं. 5 आने का चांस 1/6. 6 आने का चांस 1/6. ये टेबल बन गया. अब क्या पूछ रहा? मीन और वेरिएंस. कितना इजीली कर सकते हैं स्टूडेंट. मीन इज इक्वल टू, मालूम ना, सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to 6, बिकॉज यहाँ 1 से लेके 6 तक है. इसको इसको मल्टीप्लाई करना है, xi इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi को मल्टीप्लाई करके सम करना है. यानी 1 इंटू 1/6 प्लस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6. तो 1/6 कॉमन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना होता? 21/6. 3 7s 3 2s, आंसर इज 7/2. मीन आ गया. अब वेरिएंस, इसका वेरिएंस पूछा, तो वेरिएंस बोल तो मीन स्क्वायर, सॉरी स्टैंडर्ड डिविएशन स्क्वायर. तो सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to 6 xi स्क्वायर करते हैं अपन, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू xi माइनस मीन. मीन बोल तो मीन को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं. जो मीन है ना, इसको अपन म्यू लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखना है तो म्यू, म्यू, यू नहीं, म्यू. तो कैसे करेंगे सर? यानी 1 स्क्वायर इंटू 1/6 टेबल में, 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 5 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1/6 माइनस म्यू, मीन का स्क्वायर, यानी 7/2 का होल स्क्वायर सेपरेट. तो कितना आता? 1/6 कॉमन, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर. इजी वे बता रहा हूं. सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1/2. वो भी कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं. नहीं तो सिग्मा n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है मालूम स्टूडेंट? n इंटू n प्लस 1/2. तो n यहाँ पे हाईएस्ट 6 है, तो 6, तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 तक है. तो उसका क्या आएगा मालूम? मैं बिना करे ये फॉर्मूला से कर लेता हूँ. 42/2 21 आंसर है. नहीं 21 तो नहीं आ रहा. मैं फॉर्मूला रॉन्ग लिया क्या? सिग्मा n स्क्वायर सिग्मा, ठीक है जाने दो, नहीं तो अपन खुद ही कर लेंगे, वो तो कर सकते हैं. तो कितना आ रहा है? 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36. इसका फॉर्मूला है लेकिन अभी जाने दो. 49/4, 5 14 30 65 71 101 101 101 आ रहा ना.
101 आएगा ना? एक मिनट, 5 14 30 55 61, हाँ 91, 91/6 माइनस 49/4, तो अपन एलसीएम लेंगे, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना 12, तो इंटू 2 इंटू 3, फटाफट कर रहा हूं मैं, 182 और 147, आंसर इज 35/12। ये सॉल्विंग तो तुम लोग कर सकते हैं। अब एक एक सम बता रहा हूं स्टूडेंट्स, जरा ध्यान से देखो। 42 क्या बोल रहा, मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रैंडम वेरिएबल नहीं, ये चैप्टर में दो है देखो, रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 4 and 3 है कहते हैं, यानी मीन 4 है, वेरिएंस 3 है, तो इसके फॉर्मूलाज अलग हैं। और क्या बोल रहा फिर, फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा, यानी एनपीक्यू ढूंढना है और इसकी वैल्यू ढूंढना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ढूंढेंगे, देखो कैसा करेंगे। तो इसका नंबर क्या था इसका क्वेश्चन का, 42 ना। सॉल्यूशन कैसे करना देखो, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन का फॉर्मूला है n इंटू पी, ये नया फॉर्मूला है। वो कितना दिया क्वेश्चन में, मीन 4 और वेरिएंस कितना दिया 3, n इंटू पी इंटू क्यू फॉर्मूला, याद रखना ये दो फॉर्मूला। ओके, अब स्टूडेंट्स मैं n इंटू पी इंटू क्यू डिवाइड बाई n इंटू पी करूं, तो 3/4, इससे मेरे को q की वैल्यू आ गई स्टूडेंट। और कभी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में p प्लस q इज 1 ऑलवेज, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी। p क्या है मालूम, हैपनिंग के मींस, जैसे एक मैच खेल रहे तो विनिंग के चांस कितने, वो p है, और नहीं विनिंग के चांस कितने होते हैं, वो q है। तो जीतना और हारना दोनों मिला के आंसर इज, अगर समझो 40% चांसेस जीतने के, तो 60% चांसेस हारने के हैं, बट 40 प्लस 60% को तो 100%, 100/100 आंसर इज 1। सो p का आंसर आया था 1 माइनस q, तो 1 माइनस 3/4 इज 1/4। अब p और q आ गया तो n आ जाता, बिकॉज मीन फॉर्मूला इज n इंटू पी, n इंटू पी इज 4, तो p आ गया मेरे को 1/4, p आया ना 1/4, तो n आ गया 16। फिक्स द डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं npq, आ जाना, आ गया। अब क्या बोला स्टूडेंट क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी इक्वल टू 1 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 लेना, और क्या लेना बोलो, 16 तक लेना, n 16 है, क्या इतना करते बैठेंगे एग्जाम में, क्या फ्री टाइम है क्या तुम्हारे को, 3 सो ऑन करना, बहुत करना, 16 तक करना, क्यों तो n इज 16, करेंगे क्या इतने सारे। इसका और एक तरीका है, क्या है मालूम, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 निकाल दो बस, तो x इज इक्वल टू 0 निकालना कितना इजी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r का फॉर्मूला क्या है मालूम, NCR इंटू पी पावर r इंटू क्यू पावर n माइनस r। प्लीज ये याद रखना, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू r, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0, r के जगह यहाँ पे 0 है, n मालूम 16 आ गया, p मालूम 1/4 आ गया, q मालूम 3/4 आ गया, सब्स्टिट्यूट करना, यानी मैं 1 2 3 4 16 तक करने से इतना लंबा करूंगा एक एक का, इससे अच्छा क्या करना, 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0। सर ऐसा कैसा सर, बिकॉज वी नो सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज 1, तो यहाँ 1 से चालू हुआ, एक्चुअली चालू होता 0 से, तो 0 से 16 तक का सबका प्रोबेबिलिटी का आंसर कितना रहेगा 1, तो 1 में से मैं 0 का प्रोबेबिलिटी निकाल दूंगा, तो 1 से 16 तक जो आंसर है वही आएगा। तो एग्जाम में प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू फॉर्मूला में लगाओ 16 NCR, यानी 16C, R is 0 into P is 1/4 power 0, Q is 3/4, 16 minus 0, NC 0, 16C 0, उसका आंसर 1 रहता स्टूडेंट, और एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 उसका आंसर भी 1।
तो 3/4 होल पावर 16। फॉर एग्जाम में ना अपन ये तो 3/4 होल पावर 16 को सॉल्व करते नहीं बैठना, तो बस यहाँ तक आंसर छोड़ देना बस। 1 माइनस 3/4 होल पावर 16। तो तुम बोलेंगे सर 16 तक करेंगे क्या? नहीं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर एग्जाम में ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 की जगह ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पूछता, तो अपन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 भी कर देते। तो हम 2 से पूछा, तो 2 से 16 तक कौन करेगा? 1 में से 0 और 1 का सब्ट्रैक्ट कर दें। हाँ ठीक है।